हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैथमेटिकल फिजिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैकोबियन। जैकोबियन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जैकोबियन एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट बार इससे जो क्वेश्चन आया था वो 2013 में आया है, ठीक है। और 2013 में अच्छा क्वेश्चन आया था। उसके बाद में लास्ट इससे इसके बाद में अभी तक कोई क्वेश्चन इससे नहीं आया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आगे भी नहीं आएगा, पर इतना बुरा टॉपिक भी नहीं है कि आप इसे छोड़ दो, क्योंकि मैथ के अंदर आप लोगों ने इसे पढ़ रखा है, ठीक है। मैथ के अंदर पढ़ रखा है, अपने फिजिक्स में आगे काम आता है थोड़ा बहुत आइडेंटिटीज के लिए, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। क्लास अटेंड कर लेनी है, सिर्फ एक बार क्लास में देख लिया, उसके बाद में एक दो क्वेश्चंस कर लिए, उसको दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जैकोबियन की बात करें कि जैकोबियन होता क्या है, उससे पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूंगा कि अगर मुझे किसी भी फलन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो डी बाई ओवर डी एक्स करते थे अपन, ठीक है। जहां बाई क्या था, बाई क्या होता था अपना, एक्स का कोई फलन होता था, मतलब एक्स यहां पर स्वतंत्र चर था और बाई यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है। एक्स यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और बाई यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो हमने डिफरेंशिएशन क्या कर दिया, डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन अगर मुझे क्या कहते कोई एफ ऑफ एक्स कोमा बाई, देखो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस आपको जितना समझ में आया उतना सही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई की कोई फलन है जो एक्स और वाई दोनों का फलन है, या फिर दो से ज्यादा का भी फलन हो सकता है, ठीक है। यहां पर एक्स और वाई दो क्या है, यहां पर स्वतंत्र चर है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डी एफ क्या होगा मेरे पास, डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई, ठीक है। इस टर्म को कहा जाता है पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन, अवकलज, अवकलज, ठीक है। इन दो टर्मों को अपन कहेंगे आंशिक अवकलज। इनका मतलब समझो कि जब मैं एफ का अवकलज कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के में, तो बाई क्या है यहां पर मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। और जब इसका कर रहा हूं बाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स वाली जो भी टर्म होंगी फंक्शन के अंदर वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि बाई यहां पर क्या है मेरा कांस्टेंट है और यहां पर क्या है एक्स मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आंशिक अवकलज है। जैसे मैं अवकलज करके दिखा देता हूं कि अगर मेरे पास क्या है एफ एक्स बाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मुझे क्या निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। काम आएगा अगर न्यूमेरिकल लगाया गया यहां से, तो उसको समझने के लिए, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है इस पूरे फलन का। तो देखो एक्स बाई बाई यहां पर गुना में, तो बाई का क्या हो जाएगा, बाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, और यहां पर कितना होगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस इसका 2x और इसका कांस्टेंट बाई क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका 0, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो जाएगा। ये कितना आ गया, बाई प्लस 2x आ गया अपने पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही अगर मुझे निकालना हो तो डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना होता, अब क्या ट्रीट करोगे, x एज ए कांस्टेंट, x कांस्टेंट, डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 प्लस कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन इनका डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। डिटेल में आप मैथ के अंदर पढ़ते हैं अपन, पार्शियल डेरिवेटिव नाम की एक छोटी सी बुक चलती है, ये मेरे काम आएंगे अभी, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अच्छा ये चीज समझ में आई, स्वतंत्र चर क्या है, परतंत्र चर क्या है, ठीक है। स्वतंत्र डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि एफ क्या है मेरा यहाँ पर फलन जो है,
ये क्या करता है, एक्स और वाई दोनों पर डिपेंडेंट है, क्या, एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर करता है, इसलिए एक्स को मैं बोलूंगा कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स और वाई क्या है मेरे पास, स्वतंत्र चर है, मतलब कि एक्स का मान वाई पर निर्भर नहीं कर रहा, ना वाई का मान एक्स के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। जब मैं एक्स में चेंज कर रहा हूं तो वाई मेरा कांस्टेंट है, वाई में चेंज कर रहा हूं तो एक्स में चेंज किया तो वाई कांस्टेंट रखा था, वाई में चेंज किया तो एक्स कांस्टेंट रखा है, तो ये दोनों का है, एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, अब जैकोबियन पे आते हैं अपन, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये बस समझने की जरूरत है। लिखो पहले जैकोबियन के बारे में लिख लो पहले। जैकोबियन एक गणितीय विधि है, जैकोबियन एक गणितीय विधि है, मेथड, ठीक है, जिसे सारणिक रूप में, जिसे, सॉरी, हाँ सारणिक, ये लोगो जिसे हम सारणिक के आंशिक अवकलज के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम सारणिक में आंशिक अवकलज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। माना कि दो स्वतंत्र चर x एवं y हैं, माना कि दो स्वतंत्र चर x एवं y हैं, जो कि जिन पर u तथा v निर्भर करते हैं, जिन पर u तथा v राशियां निर्भर करती हैं। जैकोबियन इज ए मैथमेटिकल टूल which we mathematical method which we used determinant in partial derivative, determinant in partial derivatives. Let us assume two independent variable या फिर two physical quantities, quantities, let us assume two physical quantities u and v, which depend on independent variable x and y, ठीक है, which depend on two independent variable x and y, ठीक है। हमने क्या माना है कि दो फिजिकल क्वांटिटी u और v है, ठीक है, जो x और y पर निर्भर कर रही हैं। अच्छा, अगर आप नोट्स देखोगे तो वहां पर हमने क्वांटिटीज को क्या मान रखा है, x और y मान रखा है, और ये u और v पर निर्भर कर रही है, तो इनको ऐसे ही कर लो, चलो, x and y which depend on u and v, ठीक है। हाँ, हिंदी वाले भी चेंज कर लेंगे कि माना दो स्वतंत्र चर कौन कौन से हैं, u एंड v है, और फिजिकल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं, x एंड y है, ठीक है। क्यों कर रहा हूं, ताकि अगर आप मेरे पुराने नोट्स देखो उनमें भी आपको सेम ही मिल जाए, और जो क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, उसमें आपको कोई नंबर नहीं कटे, ठीक है। हाँ, ये चेंज कर लेना थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपन के पास, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि x क्वांटिटी क्या है, x क्या है, u और v का फंक्शन है, ठीक है, स्वतंत्र चर u और v पर निर्भर कर रही है, x क्या होगी, डेट एज, अर्थात x क्या होगी,
फलन होगी किसका, u कॉमा v का, और y क्या होगी, फलन होगा u कॉमा v का। ठीक है, तो जैकोबियन अपने पास क्या है, एक गणितीय विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, आंशिक सारणिक के रूप में आंशिक अवकलजों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज मानी मैंने, x और y। कौन कौन सी मानी, x और y। ये क्या है, फलन है किसका, स्वतंत्र चर u और v का, ये अभी तक मैंने बोला है। ठीक है, तो जैकोबियन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो, जो भी आपने अभी तक क्वांटिटीज मानी है, कौन कौन सी मानी है, x और y मानी है, तो या तो x कोमा वाई ऐसे लिख दो। ठीक है, या फिर ये आपको इस तरह से भी दिख जाए तो घबराना नहीं है। नीचे कौन कौन से हैं, ये किसके फलन है, u और v का। ठीक है, x कोमा वाई दिख जाए तो भी नहीं घबराना, u कोमा v दिख जाए तो भी नहीं घबराना, है ना। अब मैं बात करता हूं कि मेरे पास क्या होगा, सारणिक होगा। सबसे पहले क्या बोला था, सारणिक के रूप में आंशिक अवकलज को व्यक्त किया जाता है। तो पहले मैं x का डेरिवेटिव करता हूं, किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में। यहां पर क्या होगा, v कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, y का डेरिवेटिव किया किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में। इस लाइन में क्या है आपका, v कांस्टेंट है। यहां पर क्या होगा, डेल x ओवर डेल v। अब की बार मैंने v के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो u कांस्टेंट है, डेल y ओवर डेल v, u कांस्टेंट है। अच्छा, आप इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि जब गुना करोगे तो ये गुना ये माइनस ये गुना ये, तो आप x के रेस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव कर रहे हो, फिर x का ही x का डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में, u के में, फिर इसको यहां ले गए तो x का डिफरेंशिएशन किया v के रेस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले x का डेरिवेटिव कर दो u और v के रेस्पेक्ट में, फिर y का डेरिवेटिव कर दो u और v के रेस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब देखो, ये कहां पे परिभाषित कर दिया हमने जैकोबियन को, 2D के अंदर। ठीक है, और लिख देता हूं अभी मैं इसको, j ऑफ x कोमा वाई बटे u कोमा v। कितना होगा देखो, डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, ये गुना ये, डेल y बटे डेल एट कांस्टेंट u माइनस ये गुना ये, डेल y बटे डेल u एट कांस्टेंट v, डेल x बटे डेल v एट कांस्टेंट u। तो मैंने बोला था अगर आप इनको इंटरचेंज भी कर देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले ये आ जाएगा उसके बाद ये आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इक्वेशन नंबर, इसको 1 दे देना, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे लाइन लिख देंगे हम, समीकरण 1 तथा 2 जैकोबियन को द्विविमीय में परिभाषित करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 डिफाइन जैकोबियन इन 2D। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं लिख दिया होगा। अब मैं 3D में बात करता हूं। 3D में क्या होगा, तीन चर होंगे अपने पास, एक्स वाई जेड, और वो किस पे फलन करेंगे, किस पे निर्भर करेंगे, यू वी डब्ल्यू पर। एक्स वाई जेड ये किस पे डिपेंड करेंगे, यू वी डब्ल्यू पर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, सीधा लिख देता हूं मैं, देखो, डेल एक्स ओवर डेल यू, ठीक है, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब बाई का करते हैं अपन, डेल एक्स ओवर डेल वाई ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल यू
वी डेल वाई ओवर डेल डब्लू, डेल जेड ओवर डेल यू, डेल जेड ओवर डेल वी, डेल जेड ओवर डेल डब्लू। ठीक है, और यहां पर क्या क्या कांस्टेंट रहेंगे, यू के रेस्पेक्ट में करो तो वी और डब्लू कांस्टेंट, यहां पर v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, v के सापेक्ष आप प्लस कर रहे हो, तो यहां पर क्या कांस्टेंट हो जाएंगे, u और w, u और w, u और w, w के सापेक्ष कर रहे हो तो u और v, u और, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 दे देना इसको। इक्वेशन 3 डिफाइन जैकोबियन इन 3D। इक्वेशन 3 डिफाइन जैकोबियन इन 3D। समीकरण 3 जैकोबियन को त्रिविमीय में परिभाषित करता है। लिख देना इसको, है ना। एक बार खुद से लिखोगे, एक दो न्यूमेरिकल करोगे, दोबारा जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले एक बार देख लो तो देख लेना बस। ठीक है, अब देखो कि मैं बात करता हूं जैकोबियन के गुणधर्म, जैकोबियन के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ PRTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, अपन निकालेंगे इसको, है ना। इसको अपन क्या करेंगे, डेराइव करेंगे, याद नहीं करेंगे। जे ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर मैं यहां पर x को y से रिप्लेस कर दूं, y को x से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, यहां पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये अपन निकालेंगे अभी। देखो इसको क्या लिख सकता हूं, LHS ले रहा हूं मैं, कितना होता है, j ऑफ x कोमा वाई, क्या लिख सकते हो उसको, डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v, डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल v। क्या हो जाएगा ये अपने पास यहां पर u। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, माइनस डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, और डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। यही बना। अपन को क्या बोला गया है, जे बाई कॉमा एक्स कितना होगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, किसके बराबर है, जे एक्स कॉमा बाई के बराबर है। दूसरा तरीका कि जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, जे वाई कॉमा एक्स को सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या होगा, सिमिलरली जे वाई कॉमा एक्स, ठीक है। या फिर मैं एक काम करूं, कर सकते हैं अपन सॉल्व इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, अपने पास आ जाएगा। ठीक है, पर मैं एक काम करता हूं यहां पर कि जो इक्वेशन है इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है आगे, इसलिए मैंने क्या किया है, माइनस कॉमन लिया। तो क्या बन गया, डेल वाई ओवर डेल यू एट कांस्टेंट v, और डेल एक्स ओवर डेल v एट कांस्टेंट u, माइनस डेल एक्स ओवर डेल u एट कांस्टेंट v, और यहां पर डेल y ओवर डेल v एट कांस्टेंट u। अगर आप गौर से देखो, गौर से देखो, माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ है, x बाई से रिप्लेस हो गया, बाकी चीज सेम है, बाई एक्स से रिप्लेस हो गया है। यहां भी देखो बाई एक्स से रिप्लेस हो गया है, एक्स बाई से रिप्लेस हो गया है।
अगर मैं इस वाली इक्वेशन से ये बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, माइनस का डेल वाई ओवर डेल यू एट कांस्टेंट वी, और ये कहाँ आएगा, यहां पर डेल एक्स ओवर डेल वी एट कांस्टेंट यू, फिर डेल एक्स ओवर डेल यू, एक सेकेंड, हाँ डेल वाई ओवर डेल यू, ठीक है, यहां पर आ जाएगा अपने पास v, और ये कहाँ आएगा, डेल वाई ओवर डेल v, ठीक है। तो ये क्या बन गया, y कोमा एक्स का जैकोबियन। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, माइनस का जे वाई कोमा एक्स, किसके बराबर आ गया, जे एक्स कोमा वाई के। तो यहां पर क्या आएगा, अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं एक्स को वाई से, वाई को एक्स से, तो क्या होगा, माइनस मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है और ये इसका क्या है, प्रूफ है, व्युत्पत्ति जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं x को y से रिप्लेस करता हूं, y को x से रिप्लेस करता हूं, मतलब इंटरचेंज करता हूं, स्वैप करता हूं दोनों को, तो माइनस साइन मेरे पास आएगा। ये जैकोबियन की पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे, जी वाई कोमा एक्स को लिखोगे इस तरह से, उसको एक्सपेंड करोगे इस तरह से, दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस साइन आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी लिख दो इसको फटाफट, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी मैं बात करता हूं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो कि यहां पर क्या होता, मेरे पास एक कांस्टेंट होता ए, ठीक है, जहां ए क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट, तो क्या बनता, ये तो इतने से में आ जाएगा। देखो जे ऑफ, वही एलएचएस लिया हमने, प्रूव करने के लिए बोला जाएगा, ये तो अपन को पता होगा, ठीक है। एलएचएस लिया हमने, कितना है, जे ऑफ ए कॉमा एक्स, कितना होता है ये, डेल ए ओवर डेल यू एट कांस्टेंट वी, डेल ए ओवर डेल वी एट कांस्टेंट यू, डेल एक्स ओवर डेल यू एट कांस्टेंट वी, डेल एक्स ओवर डेल वी एट कांस्टेंट यू, ठीक है। इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो क्या बनेगा, डेल ए अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू, इन दोनों को गुना कर दिया, माइनस डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू, ठीक है। देखो ये कितना होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के रेशो, अवकलज किसका, नियतांक का, कांस्टेंट राशि का, नियत राशि का कितना होता है, ये भी कितना होता है, जीरो गुना समथिंग, जीरो से किसी भी संख्या को गुना करो, जीरो जीरो से किसी भी संख्या को गुना करोगे तो जीरो, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, जीरो, ठीक है। लिख दो फटाफट, जीरो से गुना करके सारी चीजें जीरो हो गई, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी के लिए अपन देखेंगे, जे ऑफ ए एक्स कोमा बाय, कितना आएगा, ठीक है, जहां ए को क्या है, कांस्टेंट, लिख देना यहाँ पे सामने, जहां ए क्या है, कांस्टेंट है। देखो वही वापस से प्रूफ के लिए मैंने एलएचएस को लिया, कितनी है, जे ऑफ ए एक्स कोमा बाय, कैसे एक्सपेंड करोगे इसको, डेल ए एक्स अपॉन डेल यू, डेल ए एक्स अपॉन डेल वी,
ठीक है, डेल बाई अपॉन डेल यू, डेल बाई अपॉन डेल वी। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, यहां भी ये कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये यहां से बाहर आ गया, कितना बन जाएगा ये, ए डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल बाई अपॉन डेल यू, डेल बाई अपॉन डेल। ठीक है, अगर किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से एक चीज कॉमन आ जाती है तो वो बाहर आ जाती है। अच्छा, नहीं समझ में आएगा, मैथ भूल गए होंगे अब तक तो। ठीक है, मैं ऐसे लेके चल रहा हूं कि आपने मैथ नहीं पढ़ी है, मैथ पढ़ रखी है तो आप एक को कॉमन ले सकते हो सीधे सीधे। ठीक है, क्या बनेगा मेरे पास यहां से, जे ए एक्स कॉमा वाई, गुना कर दो इसको, ए डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू, माइनस माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी इंटू ए डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू। ठीक है, तो ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, ए को क्या किया मैंने, यहां से भी कॉमन ले लिया और यहां से भी कॉमन ले लिया, तो ये चीज क्या बन गई मेरे पास, ए जे ऑफ एक्स कोमा वाई। तो यहां से ये प्रॉपर्टी क्या बनती है आपके पास, ए जे ऑफ एक्स कोमा वाई। अब आगे तो प्रॉपर्टी आप अपने मन से बना सकते हो कि यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे ए इंटू बी आ जाएगा, सिर्फ एक फालतू प्रॉपर्टी बनाना है, बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये अपन की प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं।